सेकंड शिफ्ट में हिंदी साहित्य के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हिंदी मीडियम वालों के लिए पूरी संतुष्टि हो जाएगी कि ऑप्शनल की आखिर तैयारी कैसे करें, प्री से मेंस तक कैसे पहुँचे, आखिरकार इंटरव्यू तक कैसे पहुँचे। आज भाई बताने वाले हैं। पहले पेपर में भाई ने आप जिस प्रकार की बात की है, जिस प्रकार का सभी चीज़ें बताई हैं, आज सेकंड पेपर के बारे में पूरी डिटेल से बताइए कि आगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हाँ हाँ, इधर तो इधर आ जाइए। इधर पेपर फिर से वैसा ही था जैसा हाँ। फर्स्ट था। फर्स्ट में वही हम पे मिस्टेक हो गई कि हमें जाना आ रहे थे तो हम जाना लिखने के चक्कर में थोड़ी गलती कर बैठे। वो गलती काफ़ी बड़ी थी हमारे लिए वो जी। दूसरे पेपर में हम ये सोच के गए थे कि इस बार गलती नहीं होनी है तो कोई अच्छा, ये बताइए जो हिंदी साहित्य लेता है, हाँ, क्या उसको हिंदी अच्छी लगने से हिंदी साहित्य ले लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, या उसको कोई गाइड लेना चाहिए, किसी से पूछना चाहिए? थोड़ा देख लेना चाहिए 15-20 दिन पहले पढ़ के कि हमें याद हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा तो सबको लगता, मतलब जो चीज़ें होती हैं हिंदी में, गोदान है, उपन्यास, वो तो कोई भी पढ़ता ही है, अच्छा ही लगता सबको। कहानियाँ हैं 15-20-25 तो वो तो कोई भी पढ़ता है, उसको सबको अच्छी लगती तो मतलब पढ़ने में तो वो अच्छी ही लगती है। रामचरितमानस है, कबीरदास के दोहा हैं, वो सबको अच्छे लगते। तो सिर्फ इंटरेस्ट के चक्कर में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो तो फिर अच्छे ही लगेंगे लेकिन याद नहीं होते। क्वेश्चन ऐसे आते कई बार कि याद बहुत करना होता उनको, तो भूलने की समस्या होती है। रटना बहुत पड़ता, मतलब जी, बहुत ही ज़्यादा रटना पड़ता। सेकंड शिफ्ट में जो पूछा गया है, कैसा तो क्या क्या पूछा गया है इसमें पहले 5 व्याख्या आती पहले वाले में और दूसरे वाले में 5 आती है। पद्य की 5 व्याख्या और अगले वाले में गद्य की 5 व्याख्या आती है। तो व्याख्या थोड़ी कठिन थी इस बार। 2 व्याख्या मतलब 3-4 मतलब व्याख्या सब कठिन थी। व्याख्या एक तरीके से देखा तो एक व्याख्या इजी लग रही थी पद्य की, उसके अलावा 4 कठिन है। इसके अलावा इसके पहले ऐसी नहीं आती थी, बाई चांस एक आध कठिन आती थी। इस बार 4 कठिन है। गद्य में भी लगा आपको पेपर ठीक है, कठिन है, मतलब ठीक है, मतलब कठिन ही मानो, सरल नहीं है। इस बार का पेपर सरल तो नहीं गाएंगे, व्याख्या के मामले में नहीं गाएंगे। व्याख्या इसमें 4 कठिन है। सेकंड वाले में भी कम से कम 2 तो ऐसी हैं जिनमें कन्फ्यूजन हो सकती है, और एक तो शायद ही किसी को आई होगी। इतनी अंदर से पूछ ली, थोड़ी इतना डीपली नहीं पड़ा। अच्छा, ये बताइए कि क्या बोलना चाहेंगे एस्पिरेंट के लिए, जो हिंदी साहित्य वाले हैं उनके लिए? मतलब थोड़ा सोच समझ के ही लेना, मतलब ऐसे भी नहीं कि बस कोई कह रहा है तो ले लो। वो इंटरेस्ट के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि हिंदी साहित्य में ये कन्फ्यूजन तो हो ही सकती है कि इंटरेस्ट आ जाए। तो इंटरेस्ट तो हिंदी साहित्य में वैसे ही आ जाता है किसी को भी, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं। 1 आध महीने पढ़ के देख लो, या 1-2 टॉपिक करके उनको याद करो, फिर उनको लिख कर देखो कि याद आ रहा है वो जो याद किया। क्योंकि इसमें ये नहीं चलता कि कुछ भी याद आ जाए तो चिपका दो जैसे। अच्छा, आपने तैयारी के लिए कहीं से हेल्प ली है कि सेल्फ पढ़ा है? विकास सर के नोट्स लिए मार्केट से, और बस उन्हीं की सहायता से पढ़ा, क्लास नहीं ली। मतलब ये स्पेशल यदि ये ध्यान से देखना है सभी को कि अच्छा, ये बताइए कि हिंदी जो आपने ली है, हिंदी इस वजह से ली है कि ऑप्शनल हिंदी साहित्य से स्कोर बढ़ जाता है, या बहुत सारे टॉपर्स ने बताया कि हिंदी मीडियम वालों के लिए यदि हिंदी नहीं लेंगे तो यूपीएससी क्लियर कर पाना बड़ा मुश्किल है? हमें तो इंटरेस्ट वैसे ही है, मतलब ये इंटरेस्ट इस चीज़ के लिए नहीं है मतलब कि पढ़ते हैं, हमें वैसे ही है। मतलब हम तो हिंदी मीडियम के हैं, शुद्ध हिंदी मीडियम के, और शुद्ध गांव से हैं बिल्कुल। तो हमें तो बहुत इंटरेस्ट आता है इन सबके। तो हमें इंटरेस्ट आता था, हमने ट्राई भी किया, 2-4 महीने देखा पहले और अच्छा लगा, तो बस ओके हो गया। आपका शुभ नाम क्या है और कहाँ से हैं? सहदेव हमारा नाम है, और झांसी यूपी से हैं। झांसी यूपी से, झांसी की रानी। अच्छा, हाँ बिल्कुल जानते हैं। और मैथिली शरण गुप्त जो जहाँ के हैं, चिरगांव के, वहीं से हैं बिल्कुल जस्ट। विकास सर से जितने भी हिंदी साहित्य की क्लास ली है, पढ़ा है, जैसा भी है, यदि विकास सर कभी वीडियो देखते हैं तो विकास सर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? मतलब थैंक यू बोलेंगे कि इतने अच्छे नोट्स हैं कि उनमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। 2-4-5 टॉपिक तो ऐसे हैं जिनमें करनी पड़ेगी, जैसे कि संस्मरण, और इस 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें करनी पड़ेगी, वो शायद सर को ही पता होगा। काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं हुए वो, और उनमें उतना माल नहीं है जैसे क्वेश्चन आज के टाइम पे आते हैं, तो उनमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती और थोड़ा इधर उधर से करना पड़ा थोड़ा। लेकिन 95% तक ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं करना, जैसे उनके हैं एग्जैक्ट याद कर लो और एग्जैक्ट लिख दो तो भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। अच्छा, विकास सर के नोट्स से? हाँ, तो सर में कोई कमी नहीं इस मामले में। पढ़ाने की तो बात ही अलग ही है, मतलब कला उनकी अलग है। तो हिंदी साहित्य में बात करें, जैसा कि भैया ने बोला, कोई प्रमोशन वाली बात नहीं ना, मेरे को किसी प्रकार की घूस दी है, मेरे को तो बताना सच है, जो ओरिजिनल ओपिनियन है इनने बताया, इनने मेरे को पैसे नहीं देना विकास सर ने। सिर्फ ये है कि हिंदी साहित्य के लिए विकास सर ने जैसा पढ़ाया है, जिस प्रकार के नोट्स हैं, उस नोट्स से 95% यहाँ पे अभी बोल रहे हैं कि ये पेपर है, इस पेपर में सब कुछ कूद के आया है विकास सर ने जो पढ़ाया है। तो बात करिए, अंतिम मैसेज, सुझाव क्या है सभी एस्पिरेंट के लिए? इसके विपरीत एक बात और बोले दे रहे हैं, विकास सर एथिक्स भी पढ़ाते, वो भी बहुत अच्छी पढ़ाते, और उनकी वीडियो एथिक्स की बहुत ज़्यादा वायरल भी होती हैं, लेकिन वो नोट्स बहुत ही खराब क्वालिटी के हैं। अच्छा, बिल्कुल विपरीत बात है। हिंदी साहित्य के नोट्स इतने अच्छे हैं, कुछ भी नहीं करना, और एथिक्स के नोट इतने खराब हैं कि सब कुछ करना। कुछ भी मतलब अति में बोल रहे थोड़े हम, लेकिन सेंस समझना है, मतलब कि बहुत कम यूज हो पाते, ज़्यादातर मेहनत करनी पड़ेगी। और हिंदी साहित्य में कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सीधे गए, याद किए और चिपका दिए।
हाँ, तो 95% आपका हाँ। यहाँ से हो जाता है। एथिक्स में उल्टा है, एथिक्स में 300-400 पेज हैं और उसमें वो क्वालिटी नहीं है जो हाँ। और कोचिंग वाले देते हैं। अच्छा अच्छा। मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। उनकी तुलना में हम वही देख सकते हैं कि शून्य IAS के या हाँ। IM के यादव सर पढ़ाते हाँ। या कलाम सर पढ़ाते, जी, तो जी। बहुत ही शानदार है इनके नोट्स। इनकी तुलना में वो कुछ भी नहीं है। और अच्छा। ओनली IAS की भी जो बुकलेट आई वो भी काफ़ी अच्छी है नोट्स के मामले में। अच्छा अच्छा। तो इस मामले में मतलब अच्छी नहीं है, उसमें मेहनत नहीं है। अच्छा अच्छा। हिंदी शायद सर के शायद 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं, उनकी बहुत मेहनत है उसमें, और अच्छा। स्टैटिक सब्जेक्ट है वो। अच्छा अच्छा। लेकिन हमें नहीं लगता एथिक्स में इतनी मेहनत है, शायद टाइम भी नहीं रहता होगा। अच्छा, अच्छा। जो भी है। हाँ। और थोड़ा एथिक्स जब 2013-14 में आया था, जी। उनके नोट्स उस टाइम पे सबसे बेस्ट लगते थे, हाँ क्योंकि वो शुरुआत में बना है सर की मेहनत, सर का मतलब वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद वो जो 2013-14 में हमने जो नोट्स लिए थे, उसके बाद कभी हमने हाँ। वो नोट्स एग्जैक्ट वैसे ही हैं। हाँ। 10 साल से उनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जोड़ दिए जाते हैं। हाँ। और जनरली कुछ भी उसमें ऐसा चेंज नहीं है, तो उनमें सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। मैसेज सुझाव क्या रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए? कि मतलब कोई भी सर हैं जो तो सोच समझ के उनके मतलब उनकी बातों में आना चाहिए मतलब। हाँ। और विकास सर की कह रहे तो विकास सर हिंदी साहित्य में बेस्ट हैं और सब कुछ अच्छा है। हाँ। ना कोई प्रमोशन की बात ही नहीं है। और एथिक्स हाँ। में हम नहीं कहेंगे कि उनसे मतलब हाँ, हाँ। पढ़ा से तो उतना भी अच्छा मतलब वो हाँ। नहीं है उनका हाँ। मतलब परिणाम जो आता है उस एस्पिरेंट मामले के में। लिए क्या है, तैयारी करते हैं तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या ये भी ध्यान है रखने मतलब की सही जरूरत से है? रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार मतलब हमने अभी इस टाइम पे रिवीजन अच्छा नहीं किया, टाइम हाँ। नहीं था हमारे लिए। हमने SSC का हाँ। एग्जाम दिया था, उसमें हो गए थे हम। हाँ। तो 2 महीने थे, 1 महीना था उस टाइम पे। मैं 1 या 2 महीना होगा प्री के लिए, तो प्री पढ़ी हमने। अब प्री का रिजल्ट आया 15 दिन में, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, हाँ। वो हो गया। हाँ। उसके जस्ट बाद ही यहाँ पे आ गए। हाँ। 2 महीने थे। हाँ। तो हमने पिछली बार मेंस दिया था, 2 साल हो गए उसको। हाँ हाँ। 2022 का पेपर नहीं दिया हमने, तो 2 साल पहले मेंस दिया था, तो भूल गए थे। और उनको याद करने का इस टाइम पे रिवीजन का हमें टाइम नहीं मिला। थोड़ा ये और देख लिए, बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि कहीं पे भी रोड पर हम वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये है लोक सेवा आयोग। यहाँ पर देखिए, फोकस करिए मैम। यहाँ पर लोक सेवा आयोग भाई का पेपर था। कहीं ये नहीं है कि कहीं पे भी रोड पर वीडियो बना रहे हैं। हाँ। भाई ने पेपर दिया है, अभी सच्चाई है। सेकंड पेपर था, फाइनल पेपर था ऑप्शनल का, हिंदी साहित्य का। आप लोग मान लो हिस्ट्री में कोई पूछ लिया कि मान लो अकाल क्यों पड़े बंगाल में, जी। तो अपन लिख सकते हैं कि एक अपन सोच मान लो याद नहीं है, पढ़ा भी नहीं है मान लो कभी, बहुत एक ज़माने पहले कभी पढ़ा था, ये 2 साल पहले। अब उसी टाइम पे याद ही नहीं किया अपन ने 2 साल के बीच में, और अच्छा। क्वेश्चन आ गया। हाँ। अपन को लिखना है। हाँ। तो अपन इकोनॉमी और इतने सब्जेक्ट पढ़े होते हैं कि अपन सेंस लगा लेते हैं, कोई भी घटना होती है उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो अपन अच्छा। सोचेंगे बंगाल में अकाल, तो मतलब कृषि का कुछ नुकसान हुआ होगा, भुखमरी की बात है ना अकाल में, जी, जी। तो कृषि चौपट हुई होगी। तो अपन हाँ। सोचेंगे मतलब एक सेंस लगाएंगे कृषि क्यों चौपट हुई होगी। अच्छा। तो फिर सोचेंगे शायद सिंचाई के साधन सही नहीं होंगे, किसानों के पास जो खाद बीज खरीद सामान मतलब जो चाहिए उसके लिए रुपए नहीं होंगे। तो सेंस लगा कि इकोनॉमिकल एक कारण लगा दिया कि किसानों के पास जो सामान होता कृषि का वो खरीदने के लिए सामान ही नहीं था, जी। फिर रुपए ही नहीं थे, और बेचने के लिए जब जाते थे तो मार्केट ही नहीं था। ये सोचा कहाँ से, इकोनॉमी से। क्वेश्चन तो हिस्ट्री का है, कोर हिस्ट्री का है। हाँ। लेकिन अपन सेंस लगा के 2 पॉइंट लिख लिए ना इकोनॉमी से। एक जियोग्राफी सोच लो कि क्या रहा होगा, बरसात नहीं हुई होगी, हाँ। बरसात नहीं हुई तो इतनी जल्दी अकाल क्यों पड़ गया, बरसात तो अभी भी नहीं होती। तो सरकार ने कोई हेल्प ही नहीं की, मतलब अच्छा। सरकार हेल्प नहीं करेगी तो रुपए नहीं होंगे, और खाने के लिए नहीं होगा तो अकाल पड़ेगा। बने रहिए, जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करिए, प्यार करिए। आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।